ओम शांति। आज 25 जून 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सच्चे बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल दो। हर बात में श्रीमत लेते रहो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। नहीं, बाबा कहते हैं कि सच्चा सच्चा पोता मेल दो, अर्थात दो प्रकार की पोता मेल है। एक है आपका मानसिक और दूसरा है आप बच्चे होने के नाते आपकी आय और व्यय दोनों का। तो मूल चीज़ इसमें जो अंडरलाइन बाबा कराते हैं वो है सच्चाई और सफाई। सच्चाई और सफाई से बाबा के आगे स्पष्ट रखो। सच्चाई और सफाई से बाबा को सब कुछ बताओ। अगर कुछ भूल किए तो भी बताओ, और अगर कुछ ऐसी बातें तो वो भी स्पष्ट बताओ। बाबा से डायरेक्शन लो। प्रश्न है, अभी तुम कौन सा सौदा किस विधि से करते हो? सरेंडर बुद्धि बन कहते हो, बाबा मैं आपका हूँ, ये तन मन धन सब आपका है। बाबा फिर कहते, बच्चे स्वर्ग की बादशाही आपकी है, ये है सौदा, परंतु इसमें सच्ची दिल चाहिए, निश्चय भी पक्का चाहिए। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को देना है। सच्ची दिल जो शुरू में कहा। गीत है, तुम ही हो माता पिता। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं अभी हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां श्रीमत का अर्थ तो जान चुके हैं। शिव बाबा की मत से हम फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। ये तो तुम हर बात हर एक को पता है बरोबर। कल्प कल्प परम पिता परमात्मा आ करके ब्रह्मा द्वारा बच्चे अडॉप्ट करते हैं। तुम अडॉप्टेड ब्राह्मण ठहरे। गोद ली हुई है आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्रायः लोप हो चुका है, वो श्रीमत पर हम फिर से स्थापन कर रहे हैं। और हूबहू कल्प पहले मुआफिक जो भी एक्ट चलती है, शिक्षा मिलती है, कल्प पहले मुआफिक ड्रामा अनुसार हम एक्ट कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि ये स्मृति रहे कि हम कल्प पूर्व समान अपनी एक्ट कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी गहरी स्मृति है। कल पूर्व भी हम विजयी थे, सारा चक्र हमने काटा और अब पुनः हम वही एक्ट रिपीट कर रहे हैं, तो हमको पुरुषार्थ ईजी हो जाता है। देवियों को हथियार आदि जो दिखाते हैं वो है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। हथियारों का जिस्मानी बाहुबल हो गया। मनुष्यों को ये पता ही नहीं कि ये स्थूल तलवार आदि नहीं उठाते हैं, इनको ज्ञान के बाण कहा जाता है। चतुर्भुज में जो अलंकार दिखाते हैं उसमें भी ज्ञान का शंख है, ज्ञान का चक्र, ज्ञान की गदा, ये सब ज्ञान की बातें हैं। शंख चक्र गदा पदम, ये हम ब्राह्मणों के अलंकार। तो बाबा ने कहा आज ज्ञान की गदा, तो जो संस्कारों को खत्म करते हैं उसको आप स्पष्ट करें। देखिए, जो गदा होती है वह कूट करके मारने वाली होती है। तलवार भी दिखा सकते थे। तलवार में आप मारते हैं, माने घास काटते हैं तो ऊपर से कटती फिर उगाती है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को कूट कूट करके समाप्त कर देते हैं, उसका बीज ही नष्ट हो जाता है तो दोबारा आते नहीं। तो ज्ञान के आधार से अपने संस्कारों को हमको समाप्त करना है। फिर बाबा ने कहा कि कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम
हुए तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। हम एक बाप को याद करते हैं, ये कर्म योग संन्यास है। आज बाबा ने टाइटल दिया कर्म योग संन्यास। अपनी रचना की भी संभाल करनी है। अभी तुम समझते हो कि कर्म योगी भी हैं और सन्यासी भी हैं। अभी तुम समझते हो कि पहले दुख का ही व्यवहार था, एक दो को दुखी देते रहते थे। यहाँ का सुख तो काग विष्ठा समान छीछी है, विष्ठा के कीड़े बन गए हैं। बच्चे समझते हैं रात दिन का फर्क है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ही अच्छी रीति समझते होंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पहले पहले तो निश्चय चाहिए। निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय पक्का होगा तो वो निश्चय में ही रहेगा। एक तो शिव बाबा की याद रहेगी और खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। सरेंडर बुद्धि भी होगा। कहते हैं बाबा मैं आपका हूँ, ये तन मन धन सब आपका है। बाप कहते हैं स्वर्ग की बादशाही आपकी है। देखो सौदा कैसा है, सच्चा बच्चा बनना पड़े। बाबा को बच्चे अपना अर्पित करते हैं और बाबा रिटर्न में अपना सब कुछ उन पर अर्पित करते हैं। साहूकार धनवान का तो सरेंडर होने में हृदय विदीर्ण होता है। गरीब झट बतलाते हैं ना, सौदागरी करते हैं, धंधा आदि जो करते हैं वो अपनी कमाई से एक दो पैसा व चार पैसा निकालते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि साक्षात्कार भी मैं ही कराता हूँ, हर एक का हिसाब किताब भी मेरे पास है, ड्रामा अनुसार पहले से ही नूंदा है। धन जास्ती है तो मंदिर आदि भी बनाते हैं, वो हुआ धर्माऊ निकालना। अपने कारखाने आदि की कमाई से कुछ पैसा निकाल मंदिर बनवाते हैं, कोई फिर कॉलेज बनवाते हैं। बहुत मनुष्य कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, परंतु निष्काम तो होती नहीं। निष्काम अक्षर कहाँ से निकला? बाप ने समझाया है निष्काम सेवा हो नहीं सकती, फल जरूर मिलता है। निष्काम सेवा बाबा कहते हैं हो नहीं सकती, अर्थात कि कोई ना कोई लक्ष्य तो होता ही है। तो आज बाबा ने हमें पोता मेल भी बताया कि अब तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है, नौकरी करनी है, संभालना है। बच्चों को पोता मेल आदि बाप को देना है। कितना बचता है? बाप कहेंगे अच्छा तुम गरीब हो, आमदनी आदि है नहीं, अपनी रचना की पालना भी पूरी नहीं कर सकते हो, अच्छा तुम 1 पैसा दे देना, यही तुम्हारी अविनाशी 21 जन्मों की कमाई कैसे जमा हो उसकी युक्ति और विधि बताते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत कम होता है, बहुत कम धन होता है, परिवार बड़ा होता है, तो बाबा कहते कोई हर्जा नहीं, तो उसमें से 1 पैसा भी दिया तो भी। हर एक को अपने अपने डायरेक्शन देते हैं, तुम इतना करो। पूछते भी हैं खर्चा कैसे चलता है, थोड़ा बचता है तो उसी अनुसार राय देंगे, आईवेल में काम आए, डायरेक्शन देंगे, इतना करो, बाकी हम रिस्पॉन्सिबल हैं। अच्छा घर में कोई हॉल बनाओ जिसमें बच्चियां आकर सर्विस करें। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि 21 जन्मों के लिए तुम ऐसे बन जाएंगे, बच्चों की तो पूरी संभाल करनी है। साधु संतों को इन बातों का नहीं रहता, उनको जो देते हैं वो अपने ही काम में लगाएंगे, अपने संन्यास कुल की वृद्धि करेंगे, अखाड़े आदि बनाएंगे। यहाँ जो जितनी मेहनत करेंगे उतना गद्दी का मालिक बनेंगे। ये वर्षा मिलता है, जो भी बच्चे हैं सबको बाप से वर्षा मिलता है। इसको भी थोड़ा सा आप स्पष्ट करें कि जो बाबा ने संन्यास का बताया, क्योंकि जैसे हम भी तो यहाँ सेवा केंद्र बन जाता है, लेकिन जैसे बाबा ने बताया कि यहाँ पे वर्षा मिलता है, मेहनत से ही वर्षा मिलता है। देखिए मेहनत से नहीं, अधिकारीपन से वर्षा मिलता है। आज की मुरली में जो है उसमें मेहनत की बात नहीं है। वर्षा जो ऑटोमेटिक आपको मिलता है, वर्षा जो सहज रूप से मिलता है, जिस पर आपका हक है।
अगर हम बाबा को सही मायने में सच्चाई से अपना सब कुछ समर्पित करते हैं तो बाबा भी रिटर्न में हमको अपना वारिस बनाएगा ना। अगर हम उसमें से कुछ छिपाएंगे तो बाबा हमको उतना ही वारिस बनाएगा। अगर हम सोचेंगे नहीं ये तो बाबा को इतना ही मैं कर सकती हूँ और नहीं कर सकती, तो फिर बाबा भी वैसे ही करेगा। बाप समझाते हैं इस समय सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है, अभी ये खलास होना ही है। जो देवता धर्म नहीं है वो फिर से स्थापन होना है, कल्प कल्प स्थापन करते हैं, परंतु इनका वर्णन कायदे से है नहीं। नंबर 1 बात है भगवानुवाच। भगवान तो एक होता है ना, सर्वव्यापी के ज्ञान से भक्ति भी नहीं चल सकती है। ओ गॉड किसको कहते हैं? सर्वव्यापी है तो ओ गॉड भी कह नहीं सकते। फिर बाबा ने कहा सर्वव्यापी है अगर तो गॉड नहीं है, ओ गॉड किसको कहे? कण कण में व्याप्त है तो ओ गॉड कौन हुआ? बाप आते ही हैं पावन बनाने, तुम पावन बन रहे हो। दुख में सिमरन सब करे, जब आफतें आती हैं तब याद करते हैं हे भगवान, परंतु जानते नहीं हैं। तुमको नॉलेज मिल रही है, तुमको सो फिर से देवी देवता बनना है। अभी ये कयामत का समय है, सबका हिसाब किताब चुकतू होना है। अभी सब कब्र दाखिल हैं, बाप आकर जगाते हैं। ये ज्ञान कोई के पास है नहीं, आते रहेंगे, बनते रहेंगे, वृद्धि होती रहेगी। बाबा से पूछ सकते हैं कि इस हालत में मैं किस पद को पाऊंगा, बल्कि अपनी अवस्था से समझ सकते हो। अभी मार्जिन बहुत है। बाबा कहते हैं हर एक अपनी पढ़ाई से, अपनी स्थिति से समझ सकते हैं कहाँ पर है और क्या पाएंगे। बाबा को याद करने से तुम सब पुरुषार्थी हो, परिपूर्ण अंत में होंगे। इम्तिहान पूरा होगा, फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर बाबा ने कहा कि तुम कर्म योगी हो, सवेरे उठकर प्रैक्टिस करो, बाबा को याद करो। तुम्हारा है गुप्त सेना भी गाई हुई है, अननोन वॉरियर्स बट वेरी वेल नोन। तुम्हारा यादगार ये दिलवाड़ा मंदिर अननोन वॉरियर्स का यादगार मंदिर है। लक्ष्मी नारायण का नहीं है, ये फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम्हारा सब है गुप्त। स्थूल तलवार आदि कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ बुद्धि का काम है। फिर बाबा ने हम बच्चों को आज वरदान दिया है, संगठन में न्यारे और प्यारे बनने के बैलेंस द्वारा अचल रहने वाले निर्विघ्न भव। जैसे बाप बड़े से बड़े परिवार वाला है, लेकिन जितना बड़ा परिवार है उतना ही न्यारा और सर्व का प्यारा है। ऐसे फॉलो फादर करो। संगठन में रहते सदा निर्विघ्न और संतुष्ट रहने के लिए जितनी सेवा उतना ही न्यारापन हो। कितना भी कोई हिलावे, एक तरफ एक डिस्टर्ब करे, दूसरे तरफ दूसरा, कोई सैल्वेशन नहीं मिले, कोई इंसल्ट कर दे, लेकिन संकल्प में भी अचल रहें, तब कहेंगे निर्विघ्न आत्मा। संकल्प में भी अचल रहें, संकल्प में भी जरा भी हिले नहीं, उसको कहेंगे निर्विघ्न। और स्लोगन है, देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल अडोल रहते हैं। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।